डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 3 मई की रात को मंगल यानी कि मार्स अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र को छोड़कर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहते आया हूँ कि नक्षत्रों की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना स्वभाव होता है। ये कह देना कि इस नक्षत्र में ये राशियां पड़ती है तो राशियों का स्वभाव नक्षत्रों के हिसाब से, या कहिए नक्षत्रों का स्वभाव राशियों के हिसाब से हो जाता है, ऐसा नहीं है। ना ही किसी भी नक्षत्र पर किसी ग्रह का आप स्वामित्व कह सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। उसी तरह से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की भी अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना स्वभाव होता है। तो जब मंगल इन कुछ दिनों के लिए, करीबन 2 हफ्तों के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो जो उस नक्षत्र का स्वभाव है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बिहेव करेंगे और थोड़ा बहुत रिजल्ट भी देंगे, और उसके हिसाब से भी 12 राशियों 12 लग्नों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें बदलाव ज़रूर आएगा। तो हम राशिफल पर चलेंगे और मेष से लेकर मीन तक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त विवरण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का भी ले लेते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र नक्षत्रों की गिनती में 25वें नंबर पे आते हैं। यदि हम अभिजीत नक्षत्र को ऐड कर दें तो इनकी जो संख्या है वो 26 हो जाती है। अदरवाइज जब 27 नक्षत्रों की बात करते हैं तो उसमें इनका नंबर 25वां बनता है। ये एक उग्र स्वभाव का नक्षत्र है, एग्रेसिव, उग्र, ये शब्द इनको डिनोट करते हैं। साथ ही में एक अधोमुखी नक्षत्र है, रिसर्च करने के लिए, खुदाई के काम के लिए, जो चीज़ें ज़मीन के नीचे होती हैं उन सब कामों के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। साथ ही में कहीं कहीं इसको लंगड़े नक्षत्र की भी ख्याति दी गई है, क्योंकि कभी कभी ये नक्षत्र काम को अटकाता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी के जो हमारी हाथों और पैरों के जो पंजे होते हैं, अंगूठे होते हैं, उन सब का कारकत्व तो इस नक्षत्र के पास होता है। साथ ही में ये नक्षत्र लॉजिकल आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, इन सब का भी कारक होता है। थोड़ा तनाव देने वाला नक्षत्र है ये, लेकिन संकल्प शक्ति बहुत प्रदान करता है। तो जब भी कोई ग्रह इस नक्षत्र में गोचर करता है तो इन सारे स्वभावों को और जो बाकी कारकत्व हैं उनको अपने अंदर समाहित करता है और उस हिसाब से जातक को वो रिजल्ट देता है। तो इन्हीं सब कारकत्वों पर चर्चा करेंगे और आने वाले राशिफल में हम बात करेंगे कि कैसे मंगल के पूर्व भाद्रपद में गोचर के हिसाब से क्या फल रहने वाला है मेष से लेकर मीन के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे मेष से। यह राशिफल लग्न पे आधारित है, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। यदि लग्न और राशि दोनों ही आपको नहीं पता तो अपनी चलित राशि से, यानी कि नाम की राशि से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। जब 3 मई को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 21 तारीख तक पूर्व भाद्रपद में ही रहेंगे, तो आपके स्वभाव में एक उग्रता आएगी, क्योंकि नक्षत्र ही एक उग्र स्वभाव का है। और क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, तो आपके ओवरऑल व्यक्तित्व में एक उग्रता, एक एग्रेसिवनेस आएगी। आपकी कई लोगों से झड़प होगी, कई लोगों से लड़ाइयाँ होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ आपकी होंगी ये शॉर्ट टर्म नहीं चलने वाली, इसका एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा। तो मैं यही कहूँगा कि 21 तारीख तक जब भी कोई वाद विवाद की स्थितियाँ आती हैं उसको पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है। आपकी वाणी में भी लेकिन एक अजीब सा कड़वाहट, अजीब सी एग्रेशन होगी। आपकी बातें लोगों को बहुत चुभेंगी, आपकी वाणी बहुत कटु हो जाएगी, वाणी में एक एग्रेशन रहेगा।
और इसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी लॉजिकल भी रहेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं कि आपकी वाणी में एग्रेशन, साथ में लॉजिक, ये शायद आपको प्रोफेशनल फील्ड में, यदि आपका कुछ ऐसा काम है जैसे कि मार्केटिंग, जैसे कि सेल्स, इनसे संबंधित आप कुछ काम करते हैं, तो शायद इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे, बहुत अच्छी ख्याति दे। लेकिन इसका पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है मंगल, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, तो ये जो उग्रता का है ये और प्रबल हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आने वाली 21 तारीख तक अपनी एग्रेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक बार यदि ये झगड़े शुरू हो गए तो उनको रोकना मुश्किल है और उनका लॉन्ग टर्म नेगेटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं, स्पेशली फाइनेंस से संबंधित, पैसे से संबंधित, और थोड़ा लालच भी आपके अंदर आएगा। पैसों के मामले में लालच आएगा और बहुत एक्साइटेड भी हो जाएंगे जब पैसे की बात होगी, और वही एक्साइटमेंट आपको तनाव भी देगा। कभी कभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उसी के चलते कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। क्योंकि मंगल जब ये गोचर करेंगे तो काम त्रिकोण बहुत प्रभावित होगा, तो आप अपनी इच्छाओं पर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। किसी भी तरह की इच्छा हो, वासना हो, काम वासना हो, पैसे की वासना हो, और इसके कारण भी कुछ नकारात्मक आपके साथ हो सकता है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आपको अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल करना है, वरना आपके लिए बहुत नेगेटिव कुछ हो सकता है। एक चीज़ जिसके लिए बहुत अच्छा रहेगा वह होगा किसी भी अदालती कार्रवाई के लिए, या कुछ भी आपका कोई केस चल रहा है, उसके लिए ये जो 2 हफ्ते होंगे बहुत अच्छे होंगे। उसमें आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। क्योंकि मंगल, क्योंकि जो नक्षत्र है ये है ही इन सब चीज़ों का कारक, और एक तरह से मंगल भी अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है। तो इन आने वाले दिनों में यदि आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक देखने को अवश्य मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव है। थोड़ी पर्सनल लाइफ को बचा के रखना होगा, और अपनी वाणी पर, अपने एक्शंस, इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। उपाय क्या है? आपको बजरंग बली का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है। 3 या 4 तारीख को ये कर लीजिएगा, और हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ा कर आना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जब मंगल ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी कि पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अच्छे प्रभाव ही आएंगे। एक तो उग्र नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, और मंगल भी एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, और क्योंकि आपके अर्थ त्रिकोण पर बहुत प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि 10वें घर में ही बैठे हुए हैं मंगल, तो ये आपके लिए एक तरह से अच्छा होगा। आपका एक एग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण आपकी एक अथॉरिटी भी आ जाएगी। जो भी कार्य आप करते हैं अगले 2 हफ्ते आपकी पूरी उसमें अथॉरिटी रहेगी। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है, ये जो अथॉरिटी है ये एग्रेशन में परिवर्तित ना हो जाए, क्योंकि अगर एग्रेशन में परिवर्तित हो गई तो प्रॉब्लम होगी। आप अथॉरिटी रखिए, लोगों के ऊपर अपनी अथॉरिटी कायम करिए, लेकिन गुस्से में मत आइएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पावर आ गई या आप एक पावरफुल पोजीशन में आ गए तो आपने लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। वो किया तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके अपने कार्य क्षेत्र में कई लोगों से वाद विवाद भी हों। हो सकता है मैनेजमेंट से, हो सकता है बॉसेस से भी कुछ आपके झगड़े, कुछ वाद विवाद आपके हो जाएं, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। अपनी करियर की बारीकियों को समझने के लिए 2 हफ्ते और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप अपने करियर के स्किल्स को और अपग्रेड कर सकते हैं। आप कुछ नया सीख सकते हैं अपने करियर के संबंध में, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने करियर पे आपको आने वाले 2 हफ्तों में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक उग्र स्वभाव का नक्षत्र है, और आपकी जब मंगल इस नक्षत्र में गोचर करेंगे
तो इसका एक जो इम्पैक्ट है वो आपके ओवरऑल व्यक्तित्व पर भी होगा, क्योंकि वैसे जो टॉरस यानी कि वृषभ एक स्थिर स्वभाव की राशि है, यूजुअली गुस्सा नहीं आता, लेकिन इन 21 दिनों में आपको इन 2 हफ्तों में आपके अंदर गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जो कि आपके स्वभाव से थोड़ा सा विपरीत है, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है। थोड़ा तनाव में ज़्यादा रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको तनाव में डाल देंगी। यह भी आपके स्वभाव से थोड़ा विपरीत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि टॉरस एक स्थिर स्वभाव की राशि है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आने वाले 2 हफ्ते जब मंगल इस नक्षत्र में रहेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर तनाव में आ जाएंगे, और उसके कारण आपको शारीरिक या मानसिक वेदना भी पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, और साथ ही में थोड़े लापरवाह से भी हो जाएंगे। मैंने कहा ये सब चीज़ें आपके राशि के स्वभाव के हिसाब से नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल का बहुत प्रभाव रहेगा तो थोड़े से आप लापरवाह भी हो जाएंगे, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, आपके लग्न पर रहेगी। तो ये जो 2 हफ्ते हैं ये शायद आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छे जाएं, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। थोड़ी सेहत भी आपकी बिगड़ सकती है, और उसमें मानसिक सेहत पर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब बातों का आपको आने वाली 21 तारीख तक ध्यान रखना है, जब तक मंगल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उपाय क्या है? आपको बस एक मीठा पान हनुमान जी को अर्पण करना है। 3 या 4 तारीख को ये कर दीजिएगा, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जब नक्षत्र परिवर्तन होगा मंगल का, तो मिला जुला सा प्रभाव आएगा। आपका अपने घर के बड़ों से कुछ झगड़ा हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में, यानी कि 21 तारीख तक। 2 या 2.5 हफ्ते जितने भी हैं, ये 21 मई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तब तक ये आपको जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को प्राप्त होगा। घर के बड़ों से झगड़े होंगे, स्पेशली आपके अपने फादर से झगड़े हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं। धर्म के प्रति थोड़ी आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति थोड़ी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 21 तारीख तक कोई नया शास्त्र पढ़ने का आपका दिल करे, किसी नई शास्त्रीय चीज़ को, किसी धर्म से जुड़ी चीज़ को समझने का आपका मन करे। लेकिन भाग्य के भरोसे ज़्यादा मत बैठिएगा, क्योंकि आने वाले 21 दिन भाग्य का साथ आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि ये आपके कार्यों में रुकावटें डालता है, ये जो नक्षत्र है। और क्योंकि यहाँ पर जब ये गोचर होगा मंगल देवता का पूर्व भाद्रपद में, तो आपके 9वें भाव में होगा, जो कि भाग्य स्थान है। तो भाग्य के भरोसे ज़्यादा मत बैठिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपका अपने दोस्तों से भी आर्गुमेंट्स हो सकता है, आपका अपने भाई बहनों से भी आर्गुमेंट्स हो सकता है, और छोटी छोटी चीज़ों पर, क्योंकि आपके लॉजिक्स उनके लॉजिक्स से मैच नहीं करेंगे, और इस मतभेद के कारण मनभेद भी हो सकता है, यानी कि छोटी सी बात बहुत बड़ा आकार भी ले सकती है। तो यदि आर्गुमेंट की सिचुएशन आती है और वह लोग आपसे काफ़ी क्लोज हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 21 तारीख तक इन आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए। यदि कुछ भी काम इन दिनों में आपके हिसाब से नहीं होगा तो बहुत तनाव में आ जाएंगे, और वह तनाव आपके हर चीज़ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये होगी कि आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा रहेगी, और वह चीज़ आपको कई मुश्किल सिचुएशन में से निकाल भी लेगी। घर में भी माहौल थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, घर में थोड़ी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, ये जो मंगल महाराज का नक्षत्र परिवर्तन है वो आपके लिए थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है। आपके लिए उपाय क्या है? हनुमान जी को 3 या 4 तारीख को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, और साथ ही में आपको सुंदर कांड के किसी भी एक दोहे का 21 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जब 4 मई को यह नक्षत्र परिवर्तन होगा मंगल का, तो सबसे पहली चीज़ जो थोड़ा सा बदलाव आप में आ सकता है वो आपकी वाणी में एक एग्रेशन आ जाएगा। आपकी वाणी लोगों को चुभेगी, आपकी वाणी में कटुता रहेगी। शायद कटुता एक सही शब्द नहीं है, लेकिन
एग्रेशन रहेगी, मतलब कि आप इस तरह से बात करेंगे कि लोगों को लगेगा कि आप उनको चुनौती दे रहे हैं, आप उनको आर्ग्यूमेंट्स के लिए बुला रहे हैं, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि एक तो मिसकम्युनिकेशन होके ही रहेगी, क्योंकि आपकी वाणी ही इस तरह से है। और जब ये जो विवादास्पद आपकी वाणी हो जाएगी, उसके कारण बहुत गलत प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकते हैं आने वाले समय में। तो थोड़ा सा आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ पर कंट्रोल करना है 21 मई तक, वो है आपकी वाणी। जितना कम बोल सकते हैं, जितना ज़रूरत की बात बोल सकते हैं उतना बोलें, क्योंकि देखिए आप चाहें भी तो शायद इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल के रखिएगा कि आपको ज़्यादा नहीं बोलना, आपको ज़रूरत की बातें बोलनी है। दूसरा, अपने पैसे को लेकर लापरवाह हो जाएंगे। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक वैसे भी थोड़े पैसे को लेकर लापरवाह होते हैं। ये अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि एक जलीय तत्व की राशि है, इमोशनल बहुत होते हैं। आप इनको गुस्से से नहीं जीत सकते, लेकिन प्यार से आप इनको लूट भी लीजिए, ये लुट जाएंगे। और ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आने वाले 21 दिन आप पैसे को लेकर बहुत लापरवाह हो सकते हैं। खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, सोचेंगे नहीं कि क्या खर्च कर रहे हैं, क्या कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कंट्रोल करना है। थोड़ा सा तनाव भी रहेगा आपको, क्योंकि हो सकता है आपके काम कुछ अटक जाएंगे, कुछ इच्छाएं आपकी अटक जाएंगी। आपने सोचा हुआ था कि हाँ ये काम तो मेरा बन जाएगा, लेकिन इन 21 दिनों में आपका कोई ना कोई ऐसा काम अटक सकता है जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, जो आपके इरिटेशन के लेवल को थोड़ा बढ़ाएगा। और जब इरिटेट होंगे तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर पड़ेगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है, 21 तारीख तक ही है। तो यदि कोई काम अटकता है तो थोड़ा धैर्य रखिए, 21 तारीख के बाद हो सकता है आपका वह काम बन जाए। अगर कभी भी फ्रस्ट्रेट होते हो तो जो आपकी हॉबी है थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, या अपनी दिनचर्या से हटके कुछ काम कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा, इन 21 दिनों में अपनी कोई हॉबी और बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए और बेटर रहेगा। आपका थोड़ा अपने भाई बहनों से भी वाद विवाद हो सकता है, और हो सकता है ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि वो पैसों के कारण हो, प्रॉपर्टी के कारण हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारण हो। तो थोड़ा सा आपके लिए ये जो मंगल का नक्षत्र परिवर्तन है थोड़ा सा नकारात्मक है। आपकी सेहत पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मसल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, और ओवरऑल थोड़ा जनरली आप थोड़ा वीक फील करेंगे। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको 3 या 4 तारीख को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आपको वहाँ पे 11 सरसों के तेल के दिए जला के आने हैं, और एक नारियल आपको अर्पण करके आना है बजरंग बली को, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक है। तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 3 तारीख को जब मंगल ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, तो सबसे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट वो पड़ सकता है वो है आपके मैरिड लाइफ पर और रिलेशनशिप पर, क्योंकि उसमें एग्रेशन आ जाएगी। 21 तारीख तक आप लोगों के झगड़े काफ़ी हो सकते हैं मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में, और काफ़ी उग्र स्वभाव के होंगे, काफ़ी नकारात्मक होंगे, काफ़ी निम्न स्तर पर जाकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है, वो है अपनी मैरिड लाइफ का, अपने रिलेशनशिप का। आपके भी व्यक्तित्व में थोड़ा सा एग्रेशन आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट मंगल का आपके लग्न पर है, आपके राशि पे है। खुद मंगल एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, और अब इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि अपने आप में एक उग्र स्वभाव का नक्षत्र है। तो जो एग्रेशन है वो इंटू 2 टाइम्स हो जाएगी। इसीलिए 21 तारीख तक आपके अंदर गुस्सा बहुत रहेगा। वैसे भी एक अग्नि तत्व की राशि है, गुस्सा होता है, लेकिन इनका गुस्सा ऐसा होता है कि किसी पे फूटने से पहले वो उनको बता देते हैं कि भैया हम फूटने वाले हैं। एकदम ऐसे नहीं कि एकदम ही फूट गए किसी पे, लेकिन अब 21 तारीख तक वो चीज़ थोड़ी गायब रहेगी। यानी कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्रोफेशन के लिए ये समय अच्छा हो सकता है, प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, इवन बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बिजनेस करते हैं तो आपको कहीं से धोखा भी मिल सकता है, आपके कहीं से कुछ काम भी अटक सकते हैं। पैसा आएगा, मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं आएगा, लेकिन साथ ही में ये प्रॉब्लम्स भी होंगे, आपके काम अटकेंगे, आपको धोखा मिलेगा, आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और ये भी हो सकता है आप अपने बिजनेस के प्रति थोड़े लापरवाह भी हो जाएं, और ये भी आपके लिए नकारात्मक रहेगा। आपकी वाणी में भी एक ऐसा ही फैक्टर रहेगा कि बोलते वक्त बहुत लापरवाह हो जाएंगे। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपसे ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें कई जगह पर बोल जाएंगे जिसके कारण आप या तो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देंगे, या कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिसका एक दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। साथ ही में अपनी सेविंग्स को लेकर भी बहुत परेशान रहेंगे। कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने नहीं हैं, क्या ये पर्याप्त है मेरे पास पैसा, क्या मुझे कहीं ढंग की जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मैंने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। ये सारी चीज़ें भी आपको 21 तारीख तक थोड़ा परेशान करने वाली है। थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना थोड़े परेशान आप रहेंगे। तो आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि करियर में तो आप अच्छा ज़रूर करेंगे, बाकी चीज़ों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको? 3 या 4 तारीख को हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पे हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पण करना है, और वहाँ बैठकर आपको ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जब मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले चीज़ जो आप देखेंगे, आप अपने आप में ही ऑब्जर्व करेंगे, वो है आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा बढ़ गया है। क्योंकि एक तो मंगल एक उग्र ग्रह है, और ये जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, ये भी एक उग्र स्वभाव का नक्षत्र है। तो क्योंकि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लग्न पर हो रहा है, अष्टम दृष्टि द्वारा मंगल का आपकी राशि पे हो रहा है, तो गुस्सा आपका बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि जो कन्या लग्न और राशि के जातक होते हैं, ये अपने गुस्से को भी ढंग से एक्सप्रेस कभी कभी नहीं कर पाते, तो ये जो गुस्सा है वो आपका फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा, और जब वो फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट जाएंगे, क्योंकि एग्रेशन को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या आप में आपकी कमी कह लीजिए, या आपका एक व्यक्तित्व कह लीजिए, और गुस्सा तो आ रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। उसके कारण बहुत फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर 21 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि यदि गुस्सा आता है तो उसको मेडिटेशन के ज़रिए, स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए थोड़ा कंट्रोल करने की, थोड़ा चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो 21 तारीख तक दिन है आपके लिए अपनी नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा है, अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोच कर चलेंगे कि भाई 2 साल बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या करना होगा, उसके बारे में आज से मेहनत, यानी कि इन 21 दिनों में मेहनत करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव अवश्य होगा। पर्सनल लाइफ में आपके काम थोड़े अटकेंगे, कामों में रुकावट ज़रूर आएगी। हो सकता है आपके घर में किसी से आर्गुमेंट्स भी हों, किसी घर वाले से, किसी घर के सदस्य से, या किसी रिलेटिव से भी हो सकते हैं, और वो भी आपको थोड़ा परेशान करेंगे। इस 21 तारीख तक के समय में आप समय समय पे बहुत तनावग्रस्त हो जाएंगे। छोटी सी चीज़ भी आपको तनाव में डाल देगी, और कभी कभी तो जो चीज़ें आपसे रिलेटेड भी नहीं हैं, कि भाई ये हो गया, आपने सुना कुछ कि न्यूज़ में आया कि वहाँ पे ये चीज़ हो गई, और उसी को सोचते सोचते तनाव में आ जाएंगे, और ये चीज़ भी आपको बहुत परेशान करेगी। तो आपके लिए थोड़ा मिला जुला सा ही दिख रहा है मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या है आपके लिए? आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर 3 या 4 तारीख को हनुमान जी को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, और साथ ही में आपको वहाँ पे 2 चमेली के तेल के दिए जला के आने हैं। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए जब 3 मई को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्व भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे,
तो सबसे पहला जो एक इम्पैक्ट आप देखेंगे वो है आपकी लव लाइफ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 21 तारीख तक आप लोगों के स्पेशली लव लाइफ में काफ़ी झगड़े होंगे, रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़े होंगे। यदि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो एक बहुत ही निम्न स्तर पर जाकर पहुंचेगी। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ऐसी बातें कही जाएंगी जो यूजुअली आप शायद ना कहें, लेकिन इस समय में वो बातें आप बोलेंगे और हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से भी ये बातें बोली जाएं। तो ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। दूसरा, आपके ओवरऑल स्वभाव में बहुत एग्रेशन आ जाएगा। आप हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखना शुरू कर देंगे। हर चीज़ में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन 21 तारीख तक आप हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और इस चीज़ का भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हर एस्पेक्ट पर पड़ने वाला है। खर्चे थोड़े आपके बढ़ेंगे, खर्चों को लेकर थोड़े लापरवाह से हो जाएंगे कि चलो हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो आज तो इतना ही हो रहा है, कल देख लेंगे। लेकिन इसी चक्कर में आप देखेंगे कि आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और इस कारण से आपको बहुत प्रॉब्लम भी होगी। अपनी सेहत को लेकर भी थोड़े परेशान रहेंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय में आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही और मानसिक सेहत पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत परेशान से हो जाएंगे कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ या करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाता। वो ये भाव बार बार मन में आएगा और उसके कारण बहुत परेशान रहेंगे। थोड़ी संकल्प शक्ति आपकी कम हो जाएगी। वैसे ये नक्षत्र संकल्प शक्ति बढ़ाता है, लेकिन जिस तरह से आपकी ग्रहों की स्थिति है, आपकी संकल्प शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर हार मान जाएंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 तारीख तक ही है, बहुत लंबा समय नहीं है। ये राशिफल बताने का औचित्य ही ये होता है कि आपको पता चल जाए कि भाई इन दिनों तक ये चीज़ हो सकती है, तो आप पहले ही थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके लिए अच्छे प्रभाव क्या हो सकते हैं? मंत्र साधना करना चाहते हैं तो सबसे अच्छे दिन है, साधना का फल मिलेगा। रिलीजन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिन है। शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए 21 दिन बहुत अच्छे हैं। और अपने करियर में आने वाली रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो दिन है 21 तारीख तक बहुत अच्छे हैं। तो आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव है। उपाय क्या है? आपको 3 या 4 तारीख को हनुमान जी को खीर का भोग लगाना है। किसी भी दिन हनुमान मंदिर में जाइए, घर में ही रह के हनुमान जी का ध्यान करके उनकी मूर्ति के सामने बैठकर खीर का भोग लगाइए। ध्यान क्या रखना है आपको? जब खीर बनाएंगे तो उस समय उसमें थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा और भोग लगाने के बाद हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जब मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे यानी कि 3 मई को और पूर्व भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो है आपके इमोशंस पर। थोड़े से एक तो एग्रेशन ज़्यादा रहेगा और थोड़े चीज़ों को लेकर नकारात्मक हो जाएंगे। हिम्मत थोड़ी जल्दी हार जाएंगे, जो कि आपके स्वभाव में वैसे होता नहीं है, लेकिन ये नक्षत्र ही ऐसा है। और क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट कुछ दिनों के लिए आप पर पड़ेगा। 21 तारीख तक है, कोई ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा पाएंगे। घर में छोटी छोटी बातों पर थोड़े झगड़े हो सकते हैं। जो बातें अवॉइड हो सकती हैं उन पर झगड़े होंगे। हम देखते हैं कई बार हम घर में जब रहते हैं तो यदि एक अच्छा माहौल बना के रखना होता है तो सबकी एक सहनशीलता होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि चलिए ठीक है, किसी में कोई कमी है तो ऐसा नहीं कि उसी चीज़ को उसको टोकते रहें। अगर ऐसा होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, और उन्हीं घर में लड़ाइयाँ नहीं होती जहाँ पे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 21 तारीख तक थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ों पर लड़ाइयाँ होंगी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कोई मैटर्स होंगे, कोई बहुत ही बड़ा कोई टॉपिक हो गया जिस पे झगड़े होंगे। छोटी छोटी चीज़ों पर जिनका कोई वैसे मूल्य भी नहीं होता, जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता, जिन पे आराम, जैसे मैंने शुरू में कहा, आराम से वो आर्ग्यूमेंट आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है। थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आपके कार्य क्षेत्र में भी पड़ सकता है। थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा आएगा और उसको आप अपने कार्य क्षेत्र पे गलत तरह से यूज़ कर लेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैं गुस्से से बोलूँगा, एग्रेशन से बोलूँगा तो मेरी अथॉरिटी होगी, लेकिन इसी चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके कार्य क्षेत्र पे।
करियर में थोड़े आपके कार्य अटक सकते हैं 21 तारीख तक, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कोशिश करें कि अपने कार्यों को समय से पहले पूरा कर लें। यदि ऐसा सोचेंगे कि ठीक है कल मुझे ये काम देना है तो मैं कल सुबह जाके ही इस काम को शुरुआत करूँगा, ऐसा यदि आपने किया अपने करियर में स्पेशली, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। आने वाले दिनों में आपके अपने कार्य क्षेत्र में कई जगह आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से भी 21 तारीख तक बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। और जैसा मैंने कहा, छोटी छोटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेटी इश्यूज़, उन चीज़ों पे आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। घर में हुई छोटी सी छोटी नेगेटिव चीज़ भी आपको बहुत प्रभावित कर देगी और घर के माहौल को लेकर, घर के रखरखाव को लेकर बहुत तनावग्रस्त रहेंगे। आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में किसी ने कोई चीज़ हिला दी इधर से उधर कि भाई ये रिमोट यहाँ पे रहता था, वो रिमोट वहाँ पे नहीं है, इस चीज़ को लेकर भी आप तनाव में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव रह रहा है। थोड़े से करियर में लापरवाही से भी हो जाएंगे कार्य क्षेत्र में, और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मिला जुला सा प्रभाव है, ज़्यादा लंबे समय का गोचर नहीं है। नक्षत्र का गोचर थोड़ा कम समय का ही होता है, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 40 मिनट का होता है। तो इन सब चीज़ों का आपने 21 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान देना है। करियर में कुछ शॉर्ट टर्म ना अपनाएं, कुछ शॉर्टकट ना अपनाएं। शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्टकट्स, कि ये शॉर्टकट से काम कर लेता हूँ, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उपाय क्या करना है आपको हनुमान जी को पंचामृत का भोग लगाना है और साथ ही में लड्डुओं का भोग लगाना है। 3 या 4 तारीख को ये कर लीजिएगा और हनुमान जी की एक बार आपने आरती करनी है। यही आपके लिए उपाय रहेगा। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए मंगल जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सकारात्मक कहिए नकारात्मक कहिए, वो पड़ेगा आपका अपने भाई बहनों से संबंध पर, और जहाँ काम करते हैं वहाँ पे अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से, अपने मैनेजमेंट से, उनके संबंध पर। दोनों में ही थोड़ी कटुता आ सकती है। भाई बहनों से थोड़ी लड़ाई हो सकती है, भाई बहनों से छोटी मोटी बातों पे वाद विवाद हो सकते हैं, और यही चीज़ आपकी अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से होगी। कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिन पर दोनों के ही मतभेद हों, और दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, भाई बहन और मैनेजमेंट से, जिस पे आप दोनों एक समन्वय पे ना आ पाएँ, आप दोनों ही एक पॉइंट ऑफ व्यू पर उसको एक्सेप्ट ना कर पाएँ, और उसके कारण मतभेद होंगे, और उसके कारण आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और प्रोफेशन फील्ड में थोड़ा ये एग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं। एक चीज़ कहूँगा कि 21 तारीख तक भाग्य के भरोसे कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि हर जगह भाग्य आपका साथ नहीं देगा। भाग्य का साथ आपको थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा, और इस चीज़ के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। कोई यात्रा बहुत समय से यदि अवॉइड कर रहे हैं तो इस समय में 21 तारीख तक उस यात्रा को पूरी कर लीजिएगा। थोड़े से एग्रेसिव तो आप रहेंगे ही, लेकिन ये जो एग्रेशन है आपका आपके करियर में एक तरह से सहायता कर सकता है। किस तरह से? यदि आपका कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको एक एग्रेसिव एटीट्यूड रखना पड़ता है, जैसे कि मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, आपको अपनी पिच रखने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। एग्रेसिव वाणी से नहीं, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने कार्यशैली से। तो वहाँ पे आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। आपका कोई केस चल रहा था, कानूनी दांव पे चल रहे थे, तो उसमें भी आपको सहायता प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ी सेहत आपको परेशान करेगी। कई जगह पे आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी, उसके कारण आपके कुछ काम भी डिले हो सकते हैं, और साथ ही में आप अपनी सेहत को लेकर थोड़े लापरवाह भी हो जाएंगे। आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे अपनी सेहत का, और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हर चीज़ पर पड़ने वाला है। पैसों से संबंधित आपके कुछ काम अटक सकते हैं। किसी व्यक्ति ने आपके पैसे लिए हुए थे, उसने बोला था कि भाई अभी दे दूंगा, तो हो सकता है उसमें और डिले आ जाए, आपके फ़ोन उठाने वो बंद कर दे। और ये नहीं कह रहा कि वो पैसा हमेशा के लिए अटक जाएगा, लेकिन 21 तारीख तक उस चीज़ में थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आएगी। आपके कई लोगों से आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, और उसका मेन कारण आपकी वाणी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कड़वा बोलेंगे, लेकिन आपकी बातों को लोग ढंग से समझ नहीं पाएंगे, और उसके कारण एक मिसकम्युनिकेशन होगा, और उसके कारण आपके कई लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं।
तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा आपके लिए इस मंगल के नक्षत्र परिवर्तन का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करियर में जितने आर्ग्यूमेंट्स बचा सकते हैं, जितने आर्ग्यूमेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, उतना आपको अवॉइड करने हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको 3 या 4 तारीख को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना है या बेसन की बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाना है और वहाँ पे बैठकर आपको हनुमान जी की एक बार आरती करनी है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जब मंगल महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होगा, पूर्व भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा वो है आपकी वाणी पर। आपकी वाणी में एक एग्रेशन आएगा, क्योंकि इस समय डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके दूसरे घर पे है, तो आपकी वाणी में एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगा। 21 तारीख तक वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आपकी वाणी लोगों को चुभेगी, आपकी वाणी लोगों को हर्ट करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के करेंगे, लेकिन अपने आप वो हो जाएगा। आप कुछ बोलेंगे, लोगों को लगेगा कि आप व्यंग्यात्मक हो रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे, लोगों को लगेगा कि आप कटाक्ष के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी सब चीज़ें आपके साथ होंगी, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। तो 21 तारीख तक सबसे पहले क्या चीज़ करनी है कि वाणी पर कंट्रोल। किसी से बात करनी है तो जो मतलब की बात है वो करी, शब्दों को ना इधर उधर करना है, जितने शब्दों का प्रयोग होना चाहिए सिर्फ उतने का। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो ये प्रॉब्लम है वो अपने आप बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा 21 तारीख तक। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, कर सकते हैं। कोई बड़ा अमाउंट है वो बिल्कुल मत सोचिएगा। अब छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट क्या होता है, ये व्यक्तिगत जीवन पर आधारित होता है। किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, किसी के लिए 2 करोड़ भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। तो ये व्यक्तिगत जीवन पर होता है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित कुछ वाद विवाद चल रहे थे, तो वो थोड़े उग्र हो सकते हैं। यानी कि यदि आपका अपने भाई बहनों से, कज़न से, चाचा ताए से कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो इन 21 तारीख तक वो चीज़ें काफ़ी उग्र स्वभाव की हो जाएंगी। आपके झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है, बातों के बाण दोनों साइड से चलाए जाएंगे, आपकी साइड से थोड़े ज़्यादा होंगे और वो सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। आपके पिताजी की सेहत पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। ज़्यादा भाग्य के भरोसे ना बैठें, कोई रिस्क मत लें आने वाले 21 तारीख तक, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा अपनी लव लाइफ पर भी ध्यान दें। वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और वो भी आपकी वाणी के कारण ही आएगी। आप कुछ ऐसी चीज़ बोल जाएंगे अपने पार्टनर को जो आपको शायद नहीं बोलनी चाहिए। थोड़े कड़वे बोल सकते हैं, थोड़े कटु शब्द बोल सकते हैं, थोड़े जैसा मैंने कहा व्यंग्यात्मक शब्द बोल सकते हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो नक्षत्र परिवर्तन है थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय का नहीं है, 21 तारीख तक है। तो आपने पहले ही यदि ये वीडियो देख लिया तो आपको इन सब चीज़ों का ज्ञात रहेगा और आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या है आपके लिए? आपको 3 या 4 तारीख को हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी को खीर का भोग लगाना है, और साथ ही में वहाँ पे 2 सरसों के तेल के दिए जला के आने हैं और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए जब ये है नक्षत्र परिवर्तन होगा तो 2-3 चीज़ों पर बहुत इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहले तो आप थोड़े लापरवाह से हो जाएंगे हर चीज़ को लेकर, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पैसा हो, हर चीज़ को लेकर 21 तारीख तक थोड़े से लापरवाह रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस लापरवाही के चलते बहुत गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। वो पैसे की बात हो, संबंधों की बात हो, इन सब पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में ही कि एक उग्र स्वभाव का नक्षत्र है और मंगल भी एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, और इस समय डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लग्न पर है, आपकी राशि पर है, तो आपके अंदर एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और ये एग्रेशन ऐसा होगा कि ये सीधा आपको लड़ाई ही करवाएगा। तो कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं, तो सीधा वहाँ से एक पतली गली पकड़कर निकल लेना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको लगेगा कि हाँ मेरे को लड़ना चाहिए। बार बार अंदर से ये आएगा कि मुझे लड़ना ही है, और यही चीज़ आपके लिए नकारात्मक रहेगी। आर्ग्यूमेंट्स को, वाद विवाद को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। थोड़ा बहुत भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, और अपने आप
को इम्प्रूव करने का समय है। 21 तारीख तक अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी आपकी एडिक्शन हो, हर तरह की एडिक्शन, कई तरह की एडिक्शन हम सब में होती है। किसी को कॉफ़ी पीने की एडिक्शन होती है, किसी को सिगरेट की होती है, किसी को किसी और चीज़ की होती है। तो वो एडिक्शन को छोड़ने के लिए 21 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो एडिक्शन को छोड़ पाएंगे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को और डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये सब तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जैसा मैंने कहा, वाद विवाद नहीं करने, लड़ाइयाँ नहीं करनी, झगड़े नहीं करने। घर में थोड़ा तनाव का माहौल रह सकता है, घर में भी थोड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। आपका अपने पति पत्नी से भी थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है। सबसे ज़्यादा आपको यदि किसी चीज़ का ध्यान रखना है वो आपकी सेहत का, क्योंकि जैसा मैंने कहा, थोड़ी लापरवाह हो जाएंगे तो वो आपके सेहत पर भी झलकेगा। आपका खाना पीना थोड़ा ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जो नहीं खानी चाहिए, पथ्य अपथ्य का ध्यान नहीं रखा, कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जो एक दूसरे के साथ नहीं खानी चाहिए, उसके कारण कोई रिएक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ही में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिएगा 21 तारीख तक, वरना पैसा आपका कहीं पे अटक सकता है। तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा वैसे ओवरऑल। बस एक दो चीज़ जो मैंने नेगेटिव बताई है उन चीज़ों का ध्यान रखना है। उपाय क्या है? आपको 3 या 4 मई को हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी को एक मीठे पान का भोग लगाना है और बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो मंगल महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, पूर्व भाद्रपद में जो प्रवेश कर रहे हैं, वो मिला जुला सा असर देगा, ज़्यादा सकारात्मक होगा। नेगेटिव पॉइंट्स की पहले बात करते हैं। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा लग रहा है व्यर्थ के खर्चे कर रहे हैं और इस समय वो चीज़ें बढ़ेंगी। ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, शायद ये काम आ जाए, शायद वो काम आ जाए। ये चीज़ें, इन चीज़ों के कारण थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। जो यात्राएं किसी काम की नहीं है उनको अवॉइड करना है। जरूरी नहीं कि हर जगह ही घूमने चले जाना है, हर जगह ही किसी के पास पहुंच जाना है। यात्राओं को अपने 21 तारीख तक आप अपने लिमिटेड कर दीजिए। जो काम की यात्राएं हैं, भाई ऑफिस जाना है या कुछ और बहुत ज़रूरी काम है, वहाँ पे जाइए। लेकिन व्यर्थ की यात्राओं को या फिर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उन यात्राओं को आपने अवॉइड करना है, वरना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही रहेंगी। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा। लोगों को आपकी बातें समझ आनी चाहिए, इस तरह से आपने बात करनी है। भाई बहनों से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ कोर्ट केसेस आपके चल रहे हैं, उसके लिए ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये एक उग्र नक्षत्र है। मंगल एक उग्र ग्रह है और एक इम्पैक्ट छठे भाव पर रहेगा। छठा भाव कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी, लीगल एस्पेक्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए है। तो जब ये सब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपका अपना एक एटीट्यूड एग्रेसिव हो जाएगा और आपको सहायता भी मिलेगी। आपके कोई भी कानूनी दाव पेच चल रहे हैं उनमें आपको सहायता भी अवश्य मिलेगी। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ये 21 तारीख तक का समय अच्छा नहीं है। काफ़ी वाद विवाद होंगे और वो किस कारण से हो सकते हैं? हो सकता है फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाए। फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। और वहाँ पर जब प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ बढ़ती एक दिन इस तरह से फूटती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में। तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण आपको मैरिड लाइफ में 21 तारीख तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा तो यही कहूँगा कि अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। गैर ज़रूरती खर्चे और गैर ज़रूरती यात्रा आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। जो पॉजिटिव चीज़ वो यह है कि आपको जैसा मैं बताते आ रहा हूँ कि आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो मीन राशि के लिए या मीन लगने के लिए समय अच्छा है। और मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन उस चीज़ में और इजाफा करेगा, उस चीज़ को और आपके लिए पॉजिटिव करेगा। तो ये अच्छी चीज़ है। साथ ही में थोड़ा अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाएंगे और कुछ अच्छे निर्णय भी आप ले पाएंगे 21 तारीख तक। तो आपके लिए अच्छा ही है। 2-3 चीज़ जो मैंने नेगेटिव बताई है उन पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या रहेगा? आपको 3 या 4 तारीख को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को खीर का भोग लगाना है और साथ ही में वहाँ बैठकर आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। तो ये था मंगल नक्षत्र परिवर्तन का क्या रहेगा प्रभाव
3 मई से 21 मई तक जो ये मंगल महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, इसका मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव रहेगा, इसी पर ये वीडियो थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।